हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा। आज अष्टम भाव के बारे में चर्चा करेंगे। अष्टम भाव में लग्न से लेके 12वें घर तक का क्या क्या रिजल्ट मिलता है, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। 8वां भाव। 8वां भाव रहस्यमय भाव है। इस भाव से लोग डरते हैं, इसे मृत्यु की भाव कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह मृत्यु का भाव नहीं है। मृत्यु दूसरे भाव और 7वें भाव से देखा जाता है, क्योंकि मारक स्थान दूसरा भाव और 7वें स्थान को कहा जाता है, क्योंकि अष्टम भाव लॉन्गेविटी का है। यहां से दीर्घायु को देखा जाता है। अष्टम भाव डेप्थ का है। अष्टम भाव बीमारी का है। अष्टम भाव इनहेरिटेज का है, पैतृक संपत्ति का है। अष्टम भाव लॉस ऑफ फ्रेंड का है। अष्टम भाव इंश्योरेंस का है। अष्टम भाव दूसरों के पैसे हैं। अष्टम भाव अपमान का है, मान सम्मान का है। अष्टम भाव अनवेल्थ यानी कि दूसरों के पैसे का है, अपने कमाए हुए नहीं, दूसरों के कमाए हुए। अनअर्न वेल्थ, जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं को भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो 8वां भाव में बैठे ग्रह व्यक्ति को किस प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट देता है, आज हम पॉजिटिव की तरफ, सकारात्मक की तरफ चर्चा करेंगे। क्योंकि अष्टम भाव को सदैव नेगेटिव की दृष्टि से देखा जाता है, नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। तो आज हम सकारात्मक दृष्टि से इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ नकारात्मक चीज़ों का भी वर्णन किया गया है। तो कुछ हम ऐसे शास्त्रों में नकारात्मक चीज़ें हैं, तो उसके बारे में भी आपको बताते चलेंगे। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, द्वितीय भाव हमारा धन भाव होता है। द्वितीय भाव से हम अपने कमाए हुए, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को जो हम उसे बचाते हैं, सेव करते हैं, वे हमारा दूसरा भाव बताता है। लेकिन 8वां भाव दूसरों के कमाए हुए पैसे को हम यदि बचाते हैं तो वे 8वें भाव से बताता है। दूसरा भाव का लिमिट है, दूसरे भाव का जो पैसे का लिमिट है, लेकिन 8वां जो भाव जब पैसे देता है तो अनलिमिट पैसा देता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के अष्टम भाव में चतुर्थेश का संबंध, नवमेश का संबंध या दशमेश का संबंध अष्टम भाव से बन जाता है, या अष्टमेश दशमेश में दशम भाव में जाके बैठ जाए, या दशमेश चौथे भाव में बैठ जाए। तो ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों की कुंडली में आप अष्टम भाव में देखेंगे बहुत 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 संपत्ति देता है, अरबपति खरबपति बनाता है। जैसे लक्ष्मी मित्तल के कुंडली में आप देखेंगे तो उनके अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है, जबकि अष्टम भाव के राहु को सबसे बुरा माना जाता है। फिर भी उनको कितने अरबों खरबों का मालिक बना दिया है। स्टील उद्योग के सबसे बड़े उद्योगपति बना दिया। भारत राजस्थान से जाकर के वो विदेशों में बहुत सारे प्रॉपर्टी खरीदे और उनकी इंडस्ट्री आज दुनिया में छाया हुआ है। इसी प्रकार से अष्टम भाव बड़े बड़े राजयोग देता है। तो आज उन्हीं राजयोगों पे चर्चा करेंगे जो आपको रातों रात स्टार बना देता है। 8वां भाव जब आपके जीवन में कोई घटनाएं अचानक से घटे तो आपको 99% ये आप देखेंगे तो आपका 8वां भाव उस समय एक्टिव हुआ रहेगा। 8वां भाव एक्टिव होगा तो आपके जीवन में तेजी से बदलाव आएगा, क्योंकि अष्टम भाव से हम परिवर्तन का भाव भी कहा जाता है। तो यदि आपके जीवन में लंबे कोई परिवर्तन होता है तो अष्टम भाव जरूर एक्टिव हुआ है। यदि अष्टम भाव की दशा अंतर दशा हो तो ऐसा होता है, या अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो इस प्रकार से
रिजल्ट मिलता है। अष्टम भाव के जो सिग्निफिकेटर होते हैं, अष्टम भाव के मूल कारक होते हैं, वे शनि होते हैं। शनि लॉन्गेविटी का कारक होता है और शरीर का सिग्निफिकेटर यानी शरीर का जो आयु का जो कारक है, आयु का कारक है वो शनि है। बॉडी जो है, जब हम अपने शरीर को त्यागते हैं, इस शरीर को त्यागते हैं, उस समय 8वें भाव का कारक बन जाता है केतु, क्योंकि केतु जो है व्यक्ति को मुक्ति दिलाता है। माइंड, बॉडी, मन को जब मन विचलित होता है तो उस समय वहां पर एक्टिव होता है राहु। आत्मा जब विचलित होता है, आत्मा के लिए, सूर्य के लिए वहां पे भी बैठा हुआ है राहु, ठीक है। और 8वें भाव का सिग्निफिकेटर कर्ज के लिए है, मंगल को देखा जाता है। अष्टम भाव बड़े बड़े ऋण को भी बताता है। अब 8वें भाव में भिन्न भिन्न ग्रहों के फल के बारे में चर्चा करते हैं। 8वें भाव में सूर्य, फल दीपिका में महर्षि फल दीपिका में बताए हैं कि अष्टम भाव आयु को नष्ट करता है। अष्टम भाव में सूर्य आयु को नष्ट करता है, धन नष्ट करता है, मित्र नष्ट करता है और नेत्र से कमजोर कर देता है। जिस जातक के 8वें भाव में सूर्य बैठे हैं, उन व्यक्ति को दाहिने नेत्र से विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी उनके दाहिने नेत्र में अक्सर प्रॉब्लम देखने को आता है। ये फल दीपिका में बताएं। वहीं पर जातक पारिजात में आकर्षण, वह व्यक्ति बहुत ही आकर्षित होता है, लोगों को आकर्षित करने वाला, प्रिय वक्ता होता है, अच्छे बोलने वाला होता है, उसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होता है, वह चतुर होता है और राजनीति में मर्मज्ञ होता है। 8वें भाव का सूर्य व्यक्ति राजनीति में मर्मज्ञ होता है, वह चुनाव आदि में बढ़ चढ़ के भाग लेने वाला होता है, राजनीति में अधिक रुचि लेता है तथा कानून का जानकार होता है। ऐसे लोग, जिसका सूर्य अष्टम भाव में है, ऐसे लोग कानून के मर्मज्ञ होते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े बैरिस्टर देखे गए हैं जिसके अष्टम में सूर्य है। सूर्य अष्टम में जब स्वराशि का हो, मित्र राशि का होके बैठा हो, तो ऐसे लोग IAS, PCS तथा बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं। 8वां भाव गुप्त चीजों को बताता है, तंत्र शास्त्र को बताता है। 8वां भाव से एस्ट्रोलॉजी भी जाना जाता है। जमीन के नीचे हुए सारे दबे हुए रहस्यों के बारे में जाना जाता है। तो अष्टम भाव से पेट्रोल, कोयला और क्रूड ऑयल आदि अष्टम भाव से ही देखा जाता है। अष्टम भाव में यदि सूर्य बैठा है तो जातक पारिजात कहता है वह व्यक्ति सरकार के कार्य में दखलंदाजी देता है, ऐसे सरकारी कार्य में अड़चने आता है। यदि सूर्य पीड़ित न हो, सूर्य शुभ अवस्था में हो, तो ऐसे जातक सरकारी कार्य में सफल होते हैं और सरकारी नौकरी में अच्छे पोस्ट पे जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं चंद्रमा। अष्टम भाव में चंद्रमा क्या फल देता है। अष्टम भाव में चंद्रमा व्यक्ति को अल्पायु बनाता है, ये फल दीपिका कहता है। वहीं पर जातक पारिजात में कहा गया है वह हास्य प्रिय होता है, कॉमेडियन होता है, हंसी मजाक करने वाला होता है और बहुत ज्ञानी होता है, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को रिसर्चर बना देता है। वह रहस्यमय खोज में लिप्त हो जाता है। बड़े बड़े जो शोध और बड़े बड़े वैज्ञानिक की कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा रहस्य की खोज में, आइंस्टीन की कुंडली में देखेंगे तो अष्टम भाव में चंद्रमा नीच का होके बैठा है। और नीच का अर्थ होता है, जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है
तो व्यक्ति उस पर अथक परिश्रम करता है। अथक परिश्रम करने का मतलब ही वही होता है। इसीलिए टेक्स्ट बुकों में ये भी लिखा गया है, यदि आपके कुंडली में 3 या 4 ग्रह भी उच्च का हो और 1 ग्रह नीच का न हो तो वो फलित नहीं होते हैं। इसी प्रकार से नीच के ग्रह भी व्यक्ति को, जैसे मंगल नीच का हो जाने पे व्यक्ति मेहनत करने लगता है, उसी प्रकार से चंद्रमा वहाँ पे नीच का होता है। अष्टम भाव में चंद्रमा होने पे व्यक्ति बड़े बड़े रिसर्च करता है, रहस्यमय दुनिया की खोज करता है, सर्जन होता है, क्योंकि ब्लड से रिलेशन होता है, तो ऐसे लोग सर्जन होते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। छठा भाव आपको डॉक्टर तो बना सकता है, लेकिन सर्जन बनने के लिए अष्टम भाव को भी एक्टिव होना जरूरी है। अष्टम भाव रहस्य को बताता है। जब ऑपरेट किया जाता है तो शरीर के निचले हिस्से को जो दिखाई नहीं देता वह भी एक गहराई है, उस गहराई के रहस्य को सर्जरी से लेके जोड़ा गया है, जो अष्टम भाव से देखा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं मंगल अष्टम भाव में। फलदीपिका में अष्टम भाव का मंगल अच्छा नहीं बताया गया है। अष्टम भाव का मंगल धन हानि कराता है और व्यक्ति को अल्पायु बनाता है, रोगी होता है, वह सदैव बीमार रहता है, ऐसा फलदीपिका में कहा है। जातक पारिजात में उसका ठीक उल्टा कहा है। जातक पारिजात में बताया है कि वह यूथ का लीडर होता है, अपने परिषद का लीडर होता है, गांव का मुखिया होता है, जहां भी रहता है उस फील्ड में वो लीडरशिप करता है। तो कार्य क्षेत्र में जहां भी रहेगा ऐसा व्यक्ति लीडरशिप करता है। ये भूमि आदि का दलाल होते हैं और ये वकालत के फील्ड में यदि हैं तो इनको बहुत सफलता मिलता है। ये फौजदारी आदि के मुकदमों के लिए बहुत माहिर होते हैं और ऐसे लोग पीसीएस रैंक के पोस्ट पे जाते हैं। यदि उच्च का मंगल होकर के अष्टम भाव में बैठा है या स्वराशि या मित्र राशि का होकर के अष्टम भाव, नवम भाव या दसम भाव का स्वामी होके बैठा है, तो ऐसे लोग ऊंचे पद पे जाते हैं। फोर्सेस, मिलिट्री, नेवी आदि के लिए यहाँ पर मंगल का होना बहुत ही अच्छा है। अब हम चर्चा करते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह बुद्धि से लेके जोड़ा गया है। फलदीपिका में कहा गया है ऐसे लोग विख्यात नेता होते हैं और नेम एंड फेम इनका बहुत होता है, अपने कुल का पालन करने वाले होते हैं। वहीं पर जातक पारिजात में कहा गया है कि बुध यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो वह व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, विनयशील होता है। विनयशील का मतलब होता है हंसमुख स्वभाव का होता है और सबसे मिलजुल के रहने वाला होता है। स्वभाव उसका कोमल होता है और वह धनवान होते हैं। बड़े बड़े धनियों के कुंडली में हमने देखा है कि अष्टम भाव का बुध धन के मामले में बहुत अच्छा होता है और वह अच्छा व्यापारी बना देता है। हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कुंडली में भी अष्टम भाव के स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी मंगल लग्न में बैठा है और अष्टमेश की दशा में उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो यहाँ पर बुध की जब चर्चा करेंगे तो बुध जो है व्यक्ति को संपन्न बना देता है, कुशल वक्ता बना देता है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठ करके बुध दूसरे भाव को देखता है और दूसरे भाव से वाणी का विचार किया जाता है। दूसरे भाव पर बुध का प्रभाव, व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है, उसका वाणी कवि स्वभाव का होता है, कवित्व स्वभाव का होता है और वो अच्छा लीडर होता है। आज के युग में वही लीडर सफल लीडर है जो अपने वाणी पे कमांड रखता है, जो जनता जनार्दन को प्रेरित कर सके। अब हम बात करते हैं गुरु की। गुरु एक शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होकर के गुरु अष्टम भाव में बैठा है
तो व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही मेधावी होता है, दीर्घायु होता है और नीच कार्य में रत रहता है। नीच कार्य इसलिए क्योंकि 8वां भाव 9वें भाव का 12वां भाव है। 9वां भाव धर्म का भाव है और धर्म से 12वां वो उसके लॉस को दिखाता है, धर्म की हानि दिखाता है। तो धर्म की हानि मतलब अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वो धर्म के विरुद्ध काम करेगा। तो यहाँ पे गुरु बैठा है तो धर्म के विरुद्ध काम करेगा। ऐसे लोग धर्म के विरुद्ध काम करने वाले होते हैं, नीच कर्म करने वाले होते हैं, लोगों को सताने वाले होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं शुक्र की। शुक्र अष्टम भाव में सबसे अच्छा ग्रह शुक्र माना गया है। शुक्र भूपति बना देता है। शुक्र अष्टम का बहुत ही शुभ होता है। शुक्र मल्टी मिलेनियर बनाता है। अष्टम का शुक्र व्यक्ति को सभी प्रकार के ऐशो आराम देते हैं, दुनिया भर की खुश सुख सुविधाएं दे देता है, दुनिया भर की गाड़ियां दे देता है, गैमलर बना देता है, पब्लिसिटी बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बड़े बड़े फिल्म स्टार ये सब जो होते हैं उनके अष्टम भाव में शुक्र जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि 8वां भाव में बैठ करके वे 12वें भाव को भी देखता है। अष्टम भाव में बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है। दूसरा भाव वाणी का है, कमांड का है। तो एक अच्छे कलाकार के लिए सबसे अच्छा होता है उसके वाणी पर कमांड होना चाहिए। तो शुक्र कला का कारक है। शुक्र अष्टम में बैठ करके जब दूसरे भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं। श्री अमिताभ बच्चन के कुंडली में भी अष्टम भाव में शुक्र बैठ करके दूसरे भाव को देख रहा है और वो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, अपने वाणी के लिए ही वो प्रसिद्ध हैं। अब हम चर्चा करते हैं शनि। शनि अष्टम भाव के लिए बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। क्योंकि अच्छा इसलिए है क्योंकि अष्टम का शनि दीर्घायु दे देता है। 8वें में कोई स्लो प्लैनेट ग्रह हो तो स्लो प्लैनेट ग्रह इसलिए अच्छा बताया गया है क्योंकि व्यक्ति को दीर्घायु बना देता है। शनि दीर्घायु बना देता है, लंबे समय तक उसको जिलाता है, तिल तिल करके उसको मारता है, बीमारी दे देता है। क्रोनिक बीमारियां तो दे देता है लेकिन वह जो है लंबी उम्र दे देता है। तो शनि क्या है? सजा देने वाला ग्रह है। तो अष्टम भाव में बैठा शनि व्यक्ति को दीर्घायु बना देता है। अगर वो शुभ है तो वह व्यक्ति शूरवीर होता है, लड़ाई में प्रवीण होता है। ऐसे लोग कोर्ट कचहरी अदालत आदि में सफल होते हैं और ऐसे लोग सफल सर्जन भी होते हैं। बड़े बड़े सर्जनों के कुंडली में अष्टम भाव में शनि देखने को मिला है। अब हम चर्चा करते हैं राहु। राहु एक रहस्यमय ग्रह है। अष्टम भाव को अंधकार स्थान माना जाता है क्योंकि ये भाव को मृत्यु भाव भी कहा जाता है। यहाँ पे तंत्र साधना, अकल, साइंस की भी चर्चा की जाती है अष्टम भाव से। अष्टम भाव में एक अंधकार घर में एक अंधकार ग्रह का प्रवेश वह वहाँ पर अपने रहस्यमय देता है। अष्टम भाव में राहु व्यक्ति को कूटनीतिज्ञ बना देता है। ऐसे लोग बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ होते हैं। अष्टम भाव में यदि वहाँ पे शुभ राहु बैठ जाए तो व्यक्ति उद्योगपति होता है। कोयले, पेट्रोल जैसे चीज़ों में वो धन अर्जित करता है। स्टील इंडस्ट्री आदि के लिए वो बहुत ही अच्छे सफलता प्राप्त करता है। अष्टम में केतु की चर्चा करते हैं। 4, 8, 12 ये भाव जो होता है इसको बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण। तो अष्टम भाव में बैठे केतु व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है।
मोक्ष त्रिकोण में बैठा केतु रहस्यमय दुनिया में वह बहुत ही प्रवीण हो जाता है, ज्योतिष में प्रवीण होता है, क्योंकि अष्टम में ऐसे लोग तंत्र साधना मंत्र साधना पर उनका कमांड होता है, ऐसे लोग योग साधनाओं में लिप्त होते हैं। अष्टम भाव का केतु सबसे अच्छा माना गया है। अष्टम भाव में बैठा केतु के जातक का बोला हुआ चीज सत्य हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े ज्योतिषियों के कुंडली में अष्टम भाव में केतु तो बहुत ही रहस्यमय होते हैं। इनको पराज्ञान मिलता है, क्योंकि गुरु जो होता है वो आत्मज्ञान का कारक है। जो पराज्ञान है वह जो आत्म मंथन से ज्ञान आता है, वह ज्ञान केतु के वजह से केतु देता है। अष्टम का केतु यदि शुभ अवस्था में बैठा है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो व्यक्ति को धनवान बना देता है। तो देखने में ये आया, अभी हम 9 ग्रहों की चर्चा कर लिए, तो देखने में ये आया कि अष्टम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह जैसे अष्टम में शुक्र बैठा है तो व्यक्ति को मल्टी मिलेनियर बना देता है, गुरु बैठा है तो धनवान बना देता है, बुध बैठा है तो भी धनवान बना देता है। तो अष्टम भाव में शुभ ग्रह बहुत ही शुभ होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं धन के मामले में। अगर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अच्छा होता है। अब अष्टम भाव के स्वामी यदि 6, 8 और 12 में ही बैठ जाएं तो व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है, क्योंकि विपरीत राजयोग बना देता है। अष्टम भाव में चंद्र बैठा हो तो चंद्रमा माता का कारक होता है, तो ऐसे जातक को नलिहाल पक्ष से प्रॉपर्टी मिलने का योग बनता है। अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो तो ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष से धन या भूमि मिलने का संयोग बनता है। अष्टम भाव में शनि बैठा हो तो अपने माता पिता से या यदि अपनी ही पैतृक संपत्ति उसे पाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि शनि स्लो प्लैनेट है, तो अपने ही प्रॉपर्टी को पाने में उसे बहुत समय लगता है। बुध वहाँ पे अष्टम भाव में बैठा है तो अपनी प्रॉपर्टी बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। मंगल अष्टम भाव में बैठा है तो ऐसे लोगों को अपनी ही प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस रहस्यमय भाव के बारे में चर्चा किया। आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।